हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर गुड। सो इफ़ कंडीशन से रिलेटेड अब तक तो हमने 2 वीडियोस करे हैं। पहले में सिंपल इफ़ सीखा, दूसरे में नेस्टेड इफ़ सीखा। आज की इस वीडियो में हम इफ़ कंडीशन के साथ एंड और फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा डेटा दे रखा है, इसमें से हम कुछ भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए। तो हमने ये कुछ डेटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आपको समझने के लिए हमारे पास और फंक्शन है और एंड फंक्शन है। ये दो फंक्शंस हम यूज़ करेंगे आज। मैं और करके दिखाता हूँ कि और क्या है। अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो अभी ये पूरा फंक्शन अप्लाई नहीं करूँगा, ये इफ़ कंडीशन के साथ ही अप्लाई करूँगा। ठीक है, और फंक्शन है हमारे पास लॉजिकल टेस्ट ये शो करने लगा ब्रैकेट ओपन होने के बाद ही। और में क्या होगा, और में हम कंडीशंस जो देंगे उनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर मीट हो जाती है तो जो भी हम इसको आउटपुट देने को कहेंगे वो आउटपुट ये दे देगा। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लॉजिकल कंडीशन फर्स्ट दे दी कि हमारा कोई कैटेगरी है या किसी सेल की वैल्यू अगर बार्स है या फिर सेल की वैल्यू कैरेट है या फिर सेल की वैल्यू 33 है तो 10 मार्क्स मिल जाने चाहिए। तो ये ऐसा कर देगा। ये और की कंडीशन होती है कि तीनों में से अगर एक भी कंडीशन मीट करती है तो और आउटपुट दे देगा। दूसरा होता है हमारा एंड का। एंड में भी हम सारी कंडीशंस डाल सकते हैं, डिफरेंट लॉजिकल वैल्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन एंड के केस में सारी कंडीशंस मीट होनी चाहिए। एंड का फंक्शन आउटपुट तभी देगा जब हम जो जो कंडीशंस दे रहे हैं वो सारी ट्रू है। ठीक है, अगर हमने दिया बार्स, ये किसी सेल की वैल्यू बार्स है और किसी दूसरे सेल की वैल्यू कैरेट है और तीसरे सेल की वैल्यू 33 है, ये तीनों कंडीशन किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में मैच कर रही है, तीन के तीनों एक साथ, तो ही एंड कोई आउटपुट देगा। ठीक है, इफ़ के साथ इसको समझते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। हम लगाते हैं इफ़। ठीक है, अभी हम क्या करते थे, इफ़ यहाँ पे हमने चेक किया अगर यहाँ पे बार्स आ रहा है तो 10 हो जाए और यहाँ पे बार्स नहीं आ रहा है तो कुछ और हो जाए। ठीक है, तो इफ़ फिर से मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इफ़ इस सेल की वैल्यू इज इक्वल टू, क्या किया, बार्स, देन 10 प्रिंट हो जाए वरना 0 प्रिंट हो जाए। ये सिंपल इफ़ है। ठीक है, ओके किया। अब जहाँ पे बार्स मिलेगा वहाँ 10 कर देगा और जहाँ बार्स नहीं मिलेगा वहाँ 0 कर देगा। बार्स यहाँ मिला 10 किया, यहाँ मिला और इसने कर दिया। ठीक है, ये सिंपल इफ़ हो गया। लेकिन हमारी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि ये दोनों को लेके चले। ठीक है, अगर बार्स है या कैरेट है तो 10 कर दे। ठीक है, तो हम इसके लिए करते हैं क्या, हमने लगाए इफ़। अब हमारी कंडीशन और की हो रही है ना, बार्स या कैरेट, तो हम फंक्शन लगाएंगे क्या, और। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, इफ़ इस सेल की वैल्यू बार्स है, अच्छा ये केस सेंसिटिव नहीं है, मैं कैप्स में स्मॉल में दोनों में लिख सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है, या फिर इस सेल की वैल्यू क्या है, कैरेट। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो दे देना चाहिए हमें 10 वरना 0। ठीक है, अब हम इसको करते हैं ट्रैक डाउन यहाँ तक। अब देखिए, अच्छा
ये कोइंसिडेंस है कि जहाँ पे भी बार्स है वहाँ कैरेट भी है। तो कैरेट कहाँ कहाँ है, ये कैरेट है, यहाँ बार्स भी है, और ये कैरेट है यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। इसलिए ये 10 यहाँ भी आ रहा है। दोनों कंडीशंस वैसे भी हमारी मीट हो रही है। दोनों में से बार्स या कैरेट दोनों में से एक भी मीट होती तो भी हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको चेंज कर देते हैं चेक करने के लिए कि कैरेट हटा के कुछ और डाल देते हैं। यहाँ पे चॉकलेट चिप डाल दिया, लेकिन फिर भी हमारी एक कंडीशन मीट करी, इसलिए ये 10 है यहाँ पे। ठीक है, बार्स और कैरेट दो चीज़ों में से कोई एक होना चाहिए। हमें बार्स यहाँ पे मिल गया इन दोनों कॉलम में से किसी एक में, तो इसने 10 दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हम कैरेट कर देते हैं, देखते हैं क्या हमारा यहाँ 10 हो जाता है। 10 हो गया हमारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको इस कॉलम में या फिर इस कॉलम में कहीं कैरेट मिल गया। ठीक है, दोनों मिल जाएगा तो भी कर देगा, और दोनों में से कोई एक भी मिल जाएगा तो भी कर देगा। तो अब देख लें, जहाँ पे भी 10 आया है वहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है। फिल्टर लगा कर देख लेते हैं। या तो बार्स है या तो कैरेट है, दोनों कंडीशन में कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जिसमें दोनों नहीं होता, एग्जांपल यहाँ चॉकलेट हमने कर दिया और यहाँ पे कर दिया कुकीज़ कर दिया, तो ये ज़ीरो हो गया। देखिए, ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन मीट नहीं हो पाई, एक भी कंडीशन इनफैक्ट मीट नहीं हुई। तो ये होता है हमारा और फंक्शन हम कैसे इफ़ के साथ यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं एंड फंक्शन, इसको करते हैं और फंक्शन। ठीक है, एंड फंक्शन देखते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू, ठीक है, बार्स होनी चाहिए और इसकी चॉकलेट होनी चाहिए, तो ही यहाँ पे 10 आए। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन मीट नहीं करती है तो यहाँ पे 10 नहीं आना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। लगाते हैं इक्वल टू इफ़ दोनों कंडीशन हमें चाहिए तो हम करेंगे एंड फंक्शन यूज़। ठीक है, इफ़ दिस वैल्यू इज़ बार्स कॉमा या नहीं एंड, ठीक है, दिस वैल्यू इज़ कैरेट ही कर लेते हैं, छोटा नाम है इसलिए मैंने ले लिया। ठीक है, ये दो कंडीशन मीट करती है तो ये प्रिंट करके देगा हमें 10 वरना 0। ठीक है, देखते हैं, इसने 0 दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैरेट नहीं था, बार्स तो था यहाँ पे लेकिन कैरेट नहीं था। देखते हैं जहाँ पे बार्स और कैरेट दोनों है वहाँ पे क्या 10 देता है। इस फॉर्मूले का नीचे तक हम लगाते हैं और 10 देखते हैं कहाँ पे आया है। यहाँ पे आया, जहाँ बार्स और कैरेट दोनों था इसने 10 दिया। यहाँ पे भी देखें, ठीक है, यहाँ बार्स कर देते हैं, यहाँ कैरेट कर देते हैं, तो यहाँ पे भी 10 आ गया। ठीक है, तो ये है तरीका हमारा एंड और फंक्शन यूज़ करने का इफ़ कंडीशन के साथ। अब इसका यूज़ करके हम बहुत बड़ी बड़ी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं इन फंक्शन का यूज़ करके आपको समझाने के लिए। बाकी so thank you so much for watching this video. Please like and subscribe my channel.